नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, जीआईबी और सीआईबी में रिवाइज लेवी इंट्रोड्यूस हो गया है। अभी रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है, उसी पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जो नया सिलेबस आपका इम्प्लीमेंट होगा वो होगा मई जून 23 का जो एग्जाम होगा, और आपका लास्ट एग्जाम जो प्रेजेंट सिलेबस से हो रहा है वो है नवंबर में। ठीक है, तो नवंबर 22 का जो एग्जाम है जीआईबी सीआईबी का, वो आपका लास्ट एग्जाम होगा पुराने सिलेबस से, और नया सिलेबस आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा मई जून में। जो नेक्स्ट हाफ ईयर में एग्जाम होगा उसमें आपका नया सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, दो पेपर इसमें नए सिलेबस में वही की वही है। प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग जो हमारा पेपर 1 होता था, और नंबर 2 पेपर हमारा होता था अकाउंट एंड फाइनेंस फॉर बैंकर। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है इन्होंने, अकाउंट एंड फाइनेंसिंग मैनेजमेंट फॉर बैंक, एएफएम कर दिया है उसको। बाकी दो नए पेपर आपको इंट्रोड्यूस हुए हैं, इंडियन इकोनॉमी और दूसरा रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम चूंकि हमारे पास अभी जीआईबी का ही कंटेंट है, सीआईबी अभी तैयार नहीं है, इसलिए हम सिर्फ जीआईबी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब नए सिलेबस में आपके हो जाएंगे 4 पेपर। पुराने सिलेबस में आपके पास 3 पेपर हैं, पीपीबी, एएफबी और एलआरएबी। और नए सिलेबस में आपके पास 2 नए पेपर ऐड हो जाएंगे। एलआरएबी का पेपर हट जाएगा, उसकी जगह रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट आ जाएगा, और एक नया पेपर अलग से ऐड हो जाएगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ है कि हर एक जो पेपर है उसमें 4-4 मॉड्यूल दिए गए हैं। उस पे हम अभी चर्चा नहीं करते, क्योंकि नया सिलेबस इंप्लीमेंट होगा 6 महीने के बाद में। यानी नए सिलेबस से जो एग्जाम होगा वो मई जून 2023 में होगा। तो अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। अभी हमारे काम की बात क्या है? हमारे काम की बात यह है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, उसने एक बड़ा अच्छा इसमें स्टेप लिया है। ये नए उसका ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी ऐड कर दी गई है, उसको भी हम छोड़ते हैं, उसको छोड़िए। देखिए, जो लोग नवंबर में एग्जाम दे रहे हैं, नवंबर 22 में एग्जाम दे रहे हैं, अब उनके माना 2 पेपर पास हो गए या 1 पेपर पास हो गए, तो उनका किस तरह से ट्रीटमेंट होगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया है कि आपको पुराने सब्जेक्ट का क्रेडिट कैसे मिलेगा नए वाले में। तो 2 पेपर जो पीपीबी और एएफबी का जो हमारा पेपर है, वो चूंकि सेम है, पीपीबी सेम है और एएफबी में माइनर चेंजेज दिख रहे हैं, तो ये पेपर आपको क्रेडिट मिल जाएगा नए वाले सिलेबस में। अब नए सिलेबस में कैसे क्रेडिट मिलेगा? देखिए, आगे इसमें दिया हुआ है, यहाँ चलते हैं हम। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पुराने सिलेबस में आपको 4 अटेम्प्ट मिलते थे 2 साल के अंदर, यहाँ आपको 5 अटेम्प्ट मिलेंगे 3 साल के अंदर। ठीक है, तो 5 अटेम्प्ट पूरे हो जाएं पहले, या आपके 3 साल पूरे हो जाएं, तो आपका कंप्लीट माना जाएगा। इस दौरान आपको जीआईबी के 4 पेपर पास करने होंगे। ठीक है, आगे देखिए, इसका क्रेडिट किस तरह से मिलेगा वो आप देख लीजिए। अब समझिए, देखिए, पुराने सिलेबस में यहाँ देखिए, एक कैंडिडेट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैज नो बैलेंस अटेम्प्ट लेफ्ट। माना एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके चारों अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो गए या 2 साल हो गए उसको, तो उसको नए सिलेबस में एज ए फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा देखिए, द कैंडिडेट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैज 1 बैलेंस लेफ्ट। एक माना उसका अटेम्प्ट बच गया, 3 ही अटेम्प्ट हुए हैं, तो अब चूंकि अटेम्प्ट 4 की जगह 5 हो गए, तो उसको नए सिलेबस में 2 और अटेम्प्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अंडर द न्यू सिलेबस, दैट इज कैंडिडेट एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर एनी 2 आउट ऑफ द 3 एग्जाम्स टू बी कंडक्टेड अप टू मई जून 2024। ओके, ऐसे ही दिया है। अप्लाई, या दूसरा उसके पास ऑप्शन है कि वो नए सिरे से अप्लाई कर दे, चारों पेपर दे ले। ठीक है, अब देखिए, अब यहां दिया है कैंडिडेट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैज 2 बैलेंस अटेम्प्ट। अब 2 अटेम्प्ट वाले को 3 अटेम्प्ट मिल जाएंगे, क्योंकि उसके 2 बचे हैं और अभी 4 की जगह 5 हो गए हैं, तो 3 और अटेम्प्ट मिल जाएंगे। या फिर कैंडिडेट नया अप्लाई कर सकता है, फ्रेश अप्लाई कर सकता है, और चारों में अपियर हो सकता है। अब देखिए, द कैंडिडेट अंडर द प्रेजेंट सिलेबस हैज 3 बैलेंस अटेम्प्ट। माना उसका पहला एग्जाम है नवंबर 22 में जो आप एग्जाम दे रहे हैं, वो उसका फर्स्ट एग्जाम है, और फर्स्ट एग्जाम के बाद उसके पास 3 अटेम्प्ट बचेंगे, तो नए वाले में उसको 4 अटेम्प्ट और मिल जाएंगे। ठीक है, समझिए, नवंबर 22 में आपने एग्जाम दिया, आपका फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में अपियर हो रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो उनका एक अटेम्प्ट चला जाएगा, और उनको 4 अटेम्प्ट नए सिलेबस में मिल जाएंगे। अब देखो, नए सिलेबस में आपको फायदा क्या होगा? नए सिलेबस में फायदा ये होगा कि जो हमारे 2 पेपर थे वो आपके कैरी ओवर हो जाएंगे। यहाँ दिया है, मैं आगे ले चलता हूँ आपको। देखिए, यहाँ मैंने आपको दिखाया था कौन कौन से पेपर हमारे कैरी ओवर हो जाएंगे। ये 2 पेपर हैं जो कैरी ओवर हो जाएंगे, यानी पीपीबी और एएफबी। फर्स्ट और सेकंड पेपर अगर आपने पास कर लिया, तो आपको सिर्फ 2 ही पेपर पास करने होंगे नए सिलेबस में। माना आपका
फर्स्ट और थर्ड पेपर पास हो गया तो थर्ड तो आपका कोई काम का नहीं है, फिर आपको 3 पेपर और पास करने होंगे। ठीक है, फर्स्ट आपका क्रेडिट मिल जाएगा फर्स्ट का, थर्ड का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको 3 पेपर और पास करने होंगे। इस तरह से अब नए सिलेबस में आपका सिस्टम रहेगा। तो पुराना सिलेबस और नया सिलेबस दोनों में क्या फर्क है आपको समझ में आ गया। पीपीबी और एएफबी का पेपर अगर आपने पास कर लिया है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, आपको बाकी के 2 पेपर पास करने होंगे। इनमें से एक पेपर पास हुआ तो एक का क्रेडिट मिल जाएगा, माना आपने तीनों पास कर लिए नवंबर वाले अटेम्प्ट में तो आप जीआईबी क्लियर कर जाएंगे। तो अब हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो नवंबर का अटेम्प्ट है उसको हम पूरी तन्मयता से उसकी तैयारी करें एग्जाम की। कोशिश ये होनी चाहिए हमारी कि हमारे तीनों पेपर पास हो जाएं। देखो तीनों पेपर पास करने में एक तो फायदा ये मिलता है 45 पे पास हो जाते हैं, एग्रीगेट आपको 150 लाना होता है, तो माना किसी पेपर में 60 आ गए और 2 पेपर में 45 आए तो भी आप पास कर जाते हैं। एक एक पेपर पास करने में आपको ये होता है कि आपको 50 मार्क्स कम से कम लाने होते हैं। कोशिश ये करें कि हमारे तीनों पेपर पास हो जाएं ताकि हमको जीआईबी से मुक्ति मिल जाए और हम नए सिलेबस में सीआईबी में चले जाएं, क्योंकि सीआईबी में भी 5 पेपर हो जाएंगे आपके 4 की जगह। ठीक है, अगर किसी भी वजह से आपका कोई भी पेपर रह जाता है तो मैंने आपको बता दिया आपका पीपीबी और एएफबी का जो पेपर है वो कैरी ओवर हो जाएगा, यानी नए अटेम्प्ट में भी आपको उसका फायदा मिल जाएगा, दोबारा देने की जरूरत नहीं है। परंतु शर्त यह है कि उनमें आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे, 50 प्लस आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, 50 एंड एबव मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। और अगर आपके अटेम्प्ट बचे हैं तो नए सिलेबस में आप अपीयर हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम एग्जाम की, और जो हमारा ये चल रहा है रजिस्ट्रेशन। देखो रजिस्ट्रेशन हमारा 1/9/2022 से शुरू हो गया और 7/9 तक चलेगा नॉर्मल फीस से, फिर 14/9 तक चलेगा हमारा 100 रुपये पेनल्टी से, और 21/9 तक चलेगा हमारा 200 रुपये पेनल्टी से। ठीक है, यानी 21/9 हमारी लास्ट डेट है किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लें, 100-200 रुपये भी क्यों एक्स्ट्रा देना है। अभी आज कितनी तारीख है, 5 सितंबर है, आज ही अप्लाई कर दें, रजिस्ट्रेशन कर लें। एग्जाम की डेट देखिए 12 नवंबर को पहला एग्जाम है आपका पीपीबी, 13 नवंबर को आपका एएफबी का एग्जाम है और 20 नवंबर को आपका एलआरएबी का एग्जाम है, यानी 20 नवंबर को आप फ्री हो जाएंगे। तो आपके पास देखिए सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर, इतना टाइम 2.5 महीने का टाइम है, सफिशियंट टाइम है तैयारी करने के लिए। पूरी तैयारी के साथ जाएं, कोशिश ये करें कि तीनों पेपर हमारे पास हो जाएं। तीनों पास नहीं होते हैं तो जो भी पेपर पास होता है वो आपका फर्स्ट और सेकंड में से कैरी ओवर हो जाएगा, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, तो फिर आप नए सिलेबस पे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ऑल द बेस्ट टू यू। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया होगा और आपको इससे तैयारी करने में काफ़ी आसानी मिलेगी। हमारी वीडियो लाइब्रेरी आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें टॉपिक वाइज वीडियो दे रखे हैं हमने, इसके बाद पीडीएफ दे रखी है आपको, ई पीडीएफ है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और हर एक चैप्टर पे बेस्ड हमने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, यानी कंप्लीट पैकेज है, उससे तैयारी करें। हम आपको एश्योर करते हैं कि अगर आप पूरी ध्यान से तैयारी करेंगे तो आप एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर्स को पास कर सकते हैं। अभी हमारा मेगा ऑफर चल रहा है, नीचे जो पट्टी चल रही है आप उसमें देख रहे होंगे, नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप देख रहे होंगे मेगा ऑफर चल रहा है। मेगा ऑफर में हम बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको तीनों पेपर्स का कोर्स अवेलेबल करा रहे हैं। जहाँ से भी अच्छा कंटेंट मिले वहाँ से पढ़िए, जरूरी नहीं है कि आप हमारा ही कंटेंट पढ़ेंगे, जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगे उसको पढ़िए, तैयारी करिए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि नवंबर 22 का एग्जाम हमारा लास्ट जीआईबी एग्जाम होना चाहिए, हमको नए सिलेबस पे नहीं जाना है। माना जाना पड़ेगा तो फिर आगे बात करेंगे कि नए सिलेबस पे कैसे तैयारी करनी है। जब सिलेबस आ जाएगा पेपर इकोनॉमी वाले का और डब्ल्यूएमएस वाले का, तो उस पर भी वीडियो तैयार करेंगे और फिर आपके लिए हम अच्छा कंटेंट बनाएंगे। पर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाए। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, लेट ना करें, इंतजार ना करें। देखिए रजिस्ट्रेशन, ये जो आपको स्लाइड दिख रही है ये तो 2022-21 वाली है, ये वाला रजिस्ट्रेशन आपके शुरू हो चुके हैं 1 सितंबर से, और ये 21 सितंबर को खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि आज या कल में ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें जीआईबी का और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। ऑल द बेस्ट टू यू। आप अच्छे से एग्जाम दें, पूरी तन्मयता से पढ़ें, पूरी मेहनत से तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। ऑल द बेस्ट टू यू।